पानी की रक्षा, देश की सुरक्षा। जल है जीवन की आस, जल को बचाने का करो प्रयास। जो जल बचाएगा वही समझदार कहलाएगा। पानी की रक्षा, देश की सुरक्षा। जल है जीवन की आस, जल को बचाने का करो प्रयास। जो जल बचाएगा वही समझदार कहलाएगा। जल का संरक्षण हम सभी का दायित्व है। ये बच्चे सचमुच जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे जो नारे बोल रहे हैं उन शब्दों से अर्थ स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि शब्दों को निश्चित क्रम में लगाकर बोला गया है। शब्दों का व्यवस्थित क्रम ही वाक्य कहलाता है। शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। ध्यान दीजिए, वाक्य के लिए सार्थक शब्दों का समूह होना और उनका एक व्यवस्थित क्रम में होना जरूरी है। वाक्य एक शब्द का भी हो सकता है और अनेक शब्दों का भी। वाक्य के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि उससे एक पूरा भाव स्पष्ट होना चाहिए। पूर्ण वाक्य होने के लिए उसमें कर्ता और क्रिया का होना जरूरी होता है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं। ये पद भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे संज्ञा पद, क्रियापद, विशेषण पद और क्रिया विशेषण पद। वाक्य के अंग। किसी भी वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे बताने वाले शब्द या शब्दों के समूह को उद्देश्य कहते हैं। जैसे डेविड फल तोड़ रहा है, एक सुंदर युवा स्त्री बाजार जा रही है, दुर्घटना स्थल पर लोगों की भीड़ लगी थी। ऊपर के वाक्यों में डेविड, एक सुंदर युवा स्त्री और लोगों की भीड़ के बारे में बात कही जा रही है। अतः ये उद्देश्य ही वाक्य का कर्ता होता है। उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य कभी कभी एक शब्द का होता है, जैसे ऊपर के पहले वाक्य में डेविड। उद्देश्य कभी कभी एक से अधिक शब्दों का भी होता है, जैसे ऊपर के दूसरे और तीसरे वाक्यों में एक सुंदर युवा स्त्री और लोगों की भीड़। जिन शब्दों का प्रयोग उद्देश्य की विशेषता बताने के लिए किया जाता है वे उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। एक सुंदर युवा और लोगों की क्रमशः स्त्री और भीड़ उद्देश्य की विशेषता बता रहे हैं। ये उद्देश्य के विस्तार हैं। इस प्रकार कर्ता के विशेषण भी उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे ऊपर के वाक्यों में फल तोड़ रहा है, बाजार जा रही है, दुर्घटना स्थल पर लगी थी, विधेय है। विधेय का विस्तार। वाक्य में उद्देश्य को अलग करने के बाद जो कुछ भी रह जाता है वह विधेय कहलाता है। कर्म, विशेषण, क्रिया विशेषण और क्रिया आदि विधेय में शामिल होते हैं। उद्देश्य की तरह विधेय का भी विस्तार होता है। विधेय का विस्तार क्रिया पूरक, कर्म, कर्म विस्तार और क्रिया विशेषण आदि से होता है। उद्देश्य और विधेय के कुछ उदाहरण। पीली साड़ी पहनी हुई महिला उस ओर गई है। मेरी माताजी आज आ जाएंगी। रोहित फुटबॉल का मैच देखने गया है। अयोध्या नरेश दशरथ एक प्रतापी राजा थे। शाहरुख खान एक श्रेष्ठ अभिनेता हैं। क्रम संख्या, उद्देश्य या कर्ता, विधेय। क, पीली साड़ी पहनी हुई महिला उस ओर गई है। ख, मेरी माताजी आज आ जाएंगी। ग, रोहित फुटबॉल का मैच देखने गया है। घ, अयोध्या नरेश दशरथ एक प्रतापी राजा थे। ण, शाहरुख खान एक श्रेष्ठ अभिनेता हैं। याद रखें, शब्दों के सार्थक व व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। पूर्ण वाक्य के लिए उसमें कर्ता और क्रिया का होना जरूरी होता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद बन जाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है अर्थात वाक्य का कर्ता उसका उद्देश्य होता है। वाक्य में जिसके यानी उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय होता है।